चलें जी, ये कोई कॉकरोच नाम रख के आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अब आपने रख लिया तो अब क्या करें। हाँ जी, क्या हाल है? आदाब गालिब भाई, कैसे हैं आप? आदाब। हाँ जी, गालिब क्या भाई, बात मैंने करनी? आपको पहले भी बताया था कि नाम जो है ना वो उसके पीछे साइंस है पूरी। अच्छा, मुझे तो याद नहीं है, मैंने मैं आपको भूल बताया गया था हूँ ना, शायद। मतलब वो सर्वाइवेबिलिटी और कॉकरोच सर्वाइव कर जाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, ये सारी आप चीजें। वो हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर अपोकलिप्स सरवाइव करना चाहते हैं? नहीं, मैं बस तो कहता हूँ न्यूक्लियर इंसानियत होना अपोकलिप्स चाहिए। दुनिया में अगर हो गया तो उसके बाद तो वैसे ही बंदे को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो बचेगा वो तो स्टोन एज में वापस जाएगा, उधर जाके क्या करना है। नहीं, ये तो बात ठीक है, मगर गालिब भाई बस यही है कि मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में, लोग हार मानना चाहते हैं। मेरा यही है कि बस कोशिश करते हम्म, रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। दैट्स इट। हम्म, तो हम्म, आपसे पहले भी हुई थी मेरी बात, वो इन्हीं चीज़ों पे हुई थी कि खुदा के वजूद पे और ये सारा कुछ। गालिब भाई, एक जो सवाल था वो ये था कि मैं मतलब जिस तरह एक एग्नोस्टिक कहता हूँ खुद को, तो मतलब जिस तरह के उसको डिफाइन किया जाता है कि मतलब मेरा ये मानना है कि कोई कोई मतलब शोर शॉर्ट नहीं हाय हम कह सकते कि कोई क्रिएटर है कि नहीं है। हाजी भाई, आपको भी आदाब, और आसिम भाई, आपको भी, सभी को आदाब, सॉरी। आदाब जनाब, आदाब। जी। मतलब एक हायर गालिब, चीज पे आप बिलीव रखना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिलीव नहीं रखना चाहते जी। भाई ये है कि हमें पता ही नहीं है जब, और ये तो अभी पता है कि अभी यहाँ पर जितने मजहब हैं वो तो सब फ्रॉड हैं। तो अभी ये तो पता है कि ये फ्रॉड हैं, तो फिर अभी जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता कि कोई क्रिएटर है नहीं है। अब वही बात है, लास्ट टाइम जो मेरी गालिब भाई से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि को nth डायमेंशन में कोई कोई हम साइंस का एक्सपेरिमेंट भी तो हो सकते हैं ना। कोई 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 सैटेनिक कोई क्रिएटर भी तो हो सकता है ना। तो हम क्यों फिर अपना बातों में अपने सजदे करी जाएं और ये करें और वो करें। तो तो आप फिर अपने आप बात तो को ये, एग्नोस्टिक ना बोलिए। जी। ठीक है ना, नहीं, एग्नोस्टिक जो होते एग्नोस्टिक हैं। का तो वैसे बाय डेफिनेशन अपना हाजी हाजी भाई, वो यही मतलब है कि यानी वो यही कहते हैं कि हम श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते कि कोई क्रिएटर है कि नहीं। मतलब अगर आप एग्नोस्टिक गूगल सर्च भी करते हैं ना, उसमें लिखा आता है कि पीपल हु बिलीव दैट क्या कहते हैं, देयर इज नो डेफिनेटिव वे ऑफ टेलिंग वेदर और नॉट देयर इज अ गॉड। वो है जी। अब ये मिक्सचर है। ये बिल्कुल आमतौर मिक्स। पे जब आप जी, ये बिल्कुल एक जी हाजी भाई। मिक्सचर है। जी, एक मिक्सचर अच्छा। है, या आप बिलीव रखते हैं या आप बिलीव नहीं रखते। अगर आप डाउट में हैं तो हम्म। आपका कोई बिलीव नहीं है कि कोई है या नहीं है, अभी हमें क्या उससे। जी। ठीक है ना। राइट। मतलब हाँ। जी। तो यानी एग्नोस्टिक, जिस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ ना गूगल पे, तो ये लिखा आता है जी, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड। और ये अलाइन करता है मेरी जो है ना मतलब सोच। वैसे आई गेस थोड़ा सा है कि मतलब मुझे अभी जो रिलीजियस जितने भी गॉड्स हैं उसके बारे में तो पता है कि अभी रिलीजन तो सारे फ्रॉड हैं। अच्छा, बहरहाल भाई, सवाल मेरा ये था कि जो बंदा ये कहता है ना कि सारे रिलीजन झूठ हैं और कोई रिलीजियस गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्नोस्टिक नहीं होता, वो एथियस्ट होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा चलें, वो फिर अपनी जगह पे डिबेट है, मगर मैं मेरा सिर्फ ये है कि मेरे ज़हन में ये पॉसिबिलिटी ओपन है, मतलब रहेगी कि यानी हो सकता है कि कल को साइंस जो है ना वो इतनी एडवांस्ड हो जाए कि उसे किसी क्रिएटर यानी किसी सोर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में पता लग जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह अभी हमें पता लगा कि पॉसिबल है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कोई यूनिवर्स हो। आपने वो देखा, वो जो एक उनको गैप मिला है हमारे वो बहुत यूनिवर्स के। पुरानी, वो आज से 15 साल हाँ। पुरानी 15 साल इंफॉर्मेशन है। पुरानी बात इट है। रिजल्टेड इन नथिंग। ओके। ठीक है, वो जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर एक ब्लैंक स्पॉट था जिसे ब्लू हाँ जी, हाँ स्पॉट जी, हाँ कहते जी, हैं, बिल्कुल। वो बिल्कुल, वो वो बहुत मतलब पूरा पुरानी ही चीज़ इंफॉर्मेशन वगैरह है। थी। वो कुछ भी साबित नहीं हुआ उससे। वो चलें एक कोई नहीं, अभी देखते स्पेक्यूलेशन हैं, भी अभी नहीं है। साइंस, अगर हाँ जी, अभी अगर साइंस जा रही है ना मल्टीवर्स आगे। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही भी है तो उससे ये जी। साबित नहीं होएगा कि कोई उसके पीछे भी था। नहीं, वो तो बात बिल्कुल हाँ। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जिस चीज को हम गॉड बोलते हैं, या ये जो लोग हैं रिलीजियस लोग हैं, जिस चीज जी। को गॉड बोलते हैं, वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि मेरे जैसे बंदे से अपने आप को नहीं मनवा सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अजी ये बिल्कुल ठीक बात है, और मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से 100%। ठीक है, अगर गॉड ने मुझे क्रिएट किया तो उसके लिए तो बहुत इजी सी बात है कि वो मुझे 1 मिनट में समझा देगा, भाई मैं गॉड हूँ। हाँ जी,
हाँ जी हाँ जी, और वो वो प्रोग्राम कर देगा मुझ में कि भाई मैं गॉड हूँ। अजी भाई रिलीजियस लोग आर्गुमेंट यही देते हैं कि इसकी वजह यही है कि वो फिर गॉड का मकसद जो है ना, जो जो उसने जो सा हमें चैलेंज अब किया जिस है, चैलेंज दिया है अब जिस गॉड का कोई मकसद हो, वो गॉड किस तरह हो सकता है? हमें। ये तो है, वैसे ये बात है। अच्छा ठीक गालिब है भाई सवाल ये जो था। जी। जी हाँ जी भाई, वो सवाल कुछ इस तरह था कि जैसे जब आप अपने मज़हब से इस चीज़ में आते हैं, कोई मतलब रैशनलिज्म की तरफ आप चीज़ें समझते हैं, पढ़ते हैं, साइंस समझते हैं, तो जब आप तस्लीम कर लेते हैं कि कोई जो है वो अपना रिलीजन जो सा है वो नहीं है कोई मॉरल हाई ग्राउंड पे, तो सबसे पहले जो है ना अपने आप को अब अपने गिरबान में झांक के देखते हैं, अब अपनी मोरालिटी को क्वेश्चन करते हैं कि अभी जो चीज़ें हम सही गलत समझते रहे हैं अपने मज़हब की वजह से, तो पहले हम उनको रीअसेस करें। एटलीस्ट मैंने ये चीज़ फेस की थी, और प्रॉब्ली आप भी रिलेट करते होंगे गालिब भाई। तो उसमें ये था कि मैं मुझे पहले मतलब कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने मतलब बचपन से लेके इस पॉइंट तक मैंने कभी दारू नहीं पी, कभी मैंने जो है वो यानी ज़िना नहीं किया, कभी मैंने नशे नहीं किए, और सिर्फ वो इसी वजह से था। वैसे तो उसके अंदर रैशनैलिटी भी थी कि मैं सोचता था कि ये चीज़ों के अपने जो हैं वो रियल वर्ल्ड में नुकसान किया, और मगर जब ये इस चीज़ का पता लगा ना कि ये सब तो यानी जो रिलीजन है वो मतलब गेम हुई है हमारे साथ, तो फिर इस चीज़ को मैंने सोचा कि यार इन सब चीज़ों से दूर रहने का पॉइंट क्या है। तो ज़हन में आया कि यार कर ही लेते हैं, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब फिर बैठ के मैंने ना स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को, क्योंकि मैं रिसेंटली भी देख रहा था, कुछ वीडियोज़ आई हुई थी जिसमें लोग मोरालिटी का कह रहे थे, जी रिलीजन के बगैर मोरालिटी कहाँ से आती है। तो मैंने बैठ के ना स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ज़िना, अल्कोहल, इन सब के ना प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स और नुकसानात सारे वे आउट किए, और फिर मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि क्या चीज़ सही लगती है मुझे और क्या चीज़ सही नहीं लगती। तो इन सब चीज़ें जो सी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो इस्लाम के जो मतलब मैंने जो सीखी थी उनसे मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं थी। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल है, और किसके आपने बारे में सही नहीं थी, कि इस्लाम जो कहता है वो ठीक है बात या गलत है? नहीं, इस्लाम जैसे कहता ना कि अगर कि शराब ना पियो, तो ये चीज़ तो मैंने समझा है कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं पीनी चाहिए, उसके नुकसान बहुत आउटवे करते हैं। लोग जो सा है क्या कहते हैं अपना जिना है, वो भी मैंने समझा है कि फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, और यानी इंसानियत के आगे चलते रहने के लिए वो फैमिली का दायरा बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ें मुझे समझ में लगी हैं। एवोल्यूशन ये कैसे कहती है कि फैमिली का दायरा जरूरी है? फैमिली का दायरा वजूद में इसी तरह आया था ना गालिब भाई, कि नहीं? नहीं, मगर मतलब एवोल्यूशन के कैसे कहती है कि एवोल्यूशन ये कैसे कहती है कि फैमिली का दायरा जरूरी है? एवोल्यूशन तो नहीं कहती है ऐसा। नहीं, मतलब फैमिली का इदारा जो, तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ वेडलॉक जो है सेक्स, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है? नहीं तो आप मुझे बताएं कि क्यों बुरा है? अ, वेडलॉक है क्या है? मतलब वेडलॉक तो एक कमिटमेंट है दो लोगों के बीच में। हाँ, तो अगर कमिटमेंट ना हो तो क्या बच्चे नहीं पैदा हो सकते? और अगर फर्ज करें कि दो लोग निकाह करें ही ना, कमिटमेंट ना करें, तो फिर क्या वो बच्चे नहीं पाल सकते? मगर गालिब भाई ऐसा नहीं है कि यानी ये जो डिसरप्टिव हाउस हैं, यानी सिंगल यार देखें, मैं एक आपको वैसे एक बात कहूं, आप क्या अपने आप को एग्नोस्टिक रहे हो, मगर आप रिलीजन की तरफ बायस्ड हो भाई। आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बड़ी बात उलझन, ठहर जो, नहीं एक मिनट चुप करो यार, सुन लिया करो बात। आपका जो पहली बात है ना, जो आप एग्नोस्टिसिज्म के बारे में जितने भी आर्गुमेंट देते हो ना, एटलीस्ट मुझे उससे रिलीजन की तरफ बायस्ड होना नजर आ जाता है, क्योंकि आप वहां पे लॉजिक बना रहे हो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जहां पे लॉजिक बनती नहीं है। ठीक है, आपको पिछली बार भी मैंने लॉजिकली एक एक बात बताई थी कि अगर यूनिवर्स की फलां कॉज हो सकती है, मल्टीवर्स हो सकता है, फलां हो सकती है, ढमकां हो सकती है कॉज, तो आप सिर्फ गॉड को क्यों चुन रहे हो? ठीक है, उधर से आपकी रिलीजन की तरफ बायसनेस मुझे उस टाइम भी नजर आई थी और आज भी नजर आई है। आई एम सॉरी टू से, आपको लगेगा बुरा, मगर आप सोचते, आप कह रहे हो कि आप मतलब छोड़ चुके हो, मगर आपकी सोच अभी भी वहां अटकी हुई है, क्योंकि आप वहां से नहीं निकल रहे। आप अपनी लॉजिक को आजाद, एक मिनट भाई सुनो यार, सुनो, आप अपनी लॉजिक को मजहब की ऐनक से आजाद नहीं कर पा रहे हो।
आप कह जरूर रहे हो सकता है आप आजाद करना नहीं चाहते, मैं ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब आपको जज नहीं करूंगा बहुत हार्शली, मगर मैं आपकी जो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो मैं अब आपको बता रहा हूं। अब आपको ये नजर आ रहा है कि हाँ जी आउट ऑफ वेडलॉक अगर कोई सेक्स करता है तो ये गलत बात है। ओ भाई क्यों गलत बात है? ये कोई गलत बात नहीं है। क्यों गलत बात नहीं है? क्योंकि आप इंसान को एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात सुने आप पहले यार, आपकी बात मैंने सुन ली, आप जरा चुप करके 2 मिनट सुन लो बात। मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूं ना वो मुझे एक्सप्लेन करना है अभी लोगों के लिए। हो सकता है आपको आप बात समझने पे शायद रेडी ना हो, मगर मुझे लोगों को एक्सप्लेन करना है। सिंपल बात यहां पे ये है कि जो बात आती है, अब आप समझ रहे हो कि आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स जो है वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो भाई नहीं है प्रॉब्लम। आप जब एज ए इंडिविजुअल लोगों को एक्सेप्ट करेंगे कि लोग इंडिविजुअल हैं और वो जिसको आप मजहब में कहते हैं कि नहीं एक स्ट्रिक्ट मॉरल बिहेवियर होना चाहिए, आप अगर लोग उसको नहीं भी फॉलो करते तो कोई दुनिया में क़यामत नहीं आती, ठीक है। और हर एक के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो शादी के बगैर रहेंगे तो उनकी जिंदगी के लिए डिजास्टर्स होगा, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शादी नहीं करेंगे, वो तब भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। औरतें भी ऐसी हैं जो पाल सकती हैं, बंदे भी ऐसे हैं जो नहीं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर बात यह है कि आप लगी बंदी एच्ड इन स्टोन थिंकिंग से फिर इस प्रॉब्लम को देख रहे हो। आप शराब के प्रॉब्लम को भी इसी तरह एक स्टोन एच्ड मॉरल जो है ना पैराडाइम के अंदर देख रहे हो, ठीक है। शराब अगर कोई पीता है तो क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। अगर रिस्पॉन्सिबली कोई शराब पिए तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। गालिब, इसके अलावा पहली बात यह है कि सेक्स मॉरली रॉन्ग क्यों है? क्यों रॉन्ग है सेक्स मॉरली रॉन्ग? बताएं जरा। नहीं सेक्स मॉरली रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। मेरी नहीं तो आउट ऑफ वेडलॉक नहीं मैंने मॉरली इसको रॉन्ग नहीं कहा। नहीं आपने कहा ना वो बुरा है। नहीं आप मेरी बात समझिएगा, मैं उसकी वजाहत कर रहा था। गालिब भाई ने मुझे बात नहीं यार आप मजहबी मोरालिटी की जस्टिफिकेशन दे रहे थे भैया। आपने जो बात की आपने खुद ही बात की ना कि फैमिली यार अब दूसरों की भी सुन लेना, सबर कर जाए। आप काटते क्यों हैं? आपको बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपकी भी सुनिए, ठहर जाओ ना, आपकी पूरी तमहीद सुनिए। आप गोल्डन एज इस्लाम को भी बात करने दें। जी भाई, क्या मसला है? पहले आपने खुद ही अज्यूम किया ना, आपने एक बड़ा क्लेम कर दिया कि जो आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स है उसकी वजह से फैमिली और वो सारी बातें, और फिर उसी को मॉरल से टाई कर दिया। अब ये बहस हो रही है कि वो बात ये है कि आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स इमोरल क्यों है? अगर 2 लोग जो एडल्ट्स हैं उनकी अपनी बॉडी है, हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है उसका एक राइट है। क्या आपको मैं अगर ये कहना शुरू करूं कि भाई आपको करेले नहीं पसंद, आप बैंगन खाना शुरू करें जबरदस्ती, क्या आपको मुझे ये राइट है? मैं इसको इमोरल नहीं कह रहा हूं। अगर आप बाद में वापस जाके देखिएगा स्ट्रीम, मैंने इसको एक भी दफा इमोरल नहीं कहा। आपने कहा आप जो बात कर रहे हैं ना उससे इंप्रेशन वही बनता है। आप अपना चले जुमला पूरा करेंगे। आपके ख्याल से क्या बुराई है आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स? भाई उस इमोरल नहीं है। मैंने सिर्फ यही बात की कि जब मैं इस नतीजे पहुंचा कि रिलीजन सही चीज नहीं है, मैंने इन चीजों को रीअसेस किया। मुझे समझ में यही लगी, मैं इसीलिए गालिब भाई से क्लैरिफिकेशन भी समझने आया हूं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे, कि मुझे ये समझ में लगी कि अगर यानी आउट ऑफ वेडलॉक लोग ये चीजें करते हैं तो उसके नतीजे सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, इन द सेंस के सिंगल पेरेंटहुड, सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स। यार ये एक मिनट आप यार ये बातें ओ भाई यार एक मिनट भैया, ये बातें सुन के ना मैं पक चुका हूं। क्यों? ये वही जॉर्डन पीटरसन, वही वो जो यार वो उधर से बेंच पीरो आ जाता है, वही निकल के आ जाते हैं हर बंदे के अंदर से। यार आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग ईस्ट में बैठ के समझते हो कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आपको समझ आ गई है। नहीं आई आपको समझ। आप ये समझ रहे हो कि दुनिया का सबसे बड़ा, तो आप फिर देखें, आप ये आप समझते हैं कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली सिस्टम, ठीक है। फैमिली सिस्टम जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ईस्ट में अपना फैमिली सिस्टम देखें तो सही, क्या कचरा सिस्टम है वो। हर कोई दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, हर कोई दूसरे को फिजिकली ब्लैकमेल करता है, ठीक है। आप कह रहे हैं, आप ये समझते हैं कि बच्चे पालने के लिए माँ बाप अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहें, ठीक है। पाकिस्तान जैसा फैमिली सिस्टम, पाकिस्तान जैसा टॉक्सिक फैमिली सिस्टम दुनिया की किसी सोसाइटी में नहीं है, दुनिया की। और मैं इस बात, हाँ, तो आपने जो अभी हमने सही रीड किया था ना आपको, अभी आपने फिर ये बोला कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ यार आप क्लैरिफिकेशन पे क्यों देने लग जाते हो? तसल्ली से बात सुनो ना फिर।
आप हमें इरिटेट करने की फुल कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं गालिब भाई आप लोग फिर तो वही यार बात- चुप कर दो ना, फिर सुन लो ना, आप सुन लो ना यार, क्या हो गया फिर? अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी बात समझ गए हैं तो सुन लो। गोल्डन एज इस्लाम इधर, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं कि इस बंदे के नॉलेज से फायदा उठाएं, आप उनको बात नहीं करने का मौका दे रहे। आपने जी फिर सर। दोबारा यही अर्ज की ना कि इसकी वजह से सोसाइटी में सिंगल पेरेंट चाइल्डहुड और इससे सोसाइटी को नुकसान होता है। तो मेरे भाई, जब किसी चीज से नुकसान होता है तो वो इमोरल होगी ना। तो ऑटोमेटिक आप यही बात एक ही बात आप कर रहे हैं। आपने अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ किया है, लेकिन बात आप वही कर रहे हैं। आप आ जाती है बात सिंह, उसके पीछे बहुत और हजार जो कि आई थिंक मैंने बोल दिया है। आपको ये बताना है पहले कि आउट ऑफ मैरिज सेक्स, और ये तो बच्चा पैदा होने की बात है ना। मैं कहता हूँ लेट्स से बच्चा पिक्चर में नहीं है, बच्चा हाँ। है ही नहीं, वो दो कंसल्टिंग एडल्ट हैं, वो कहते हैं हमने प्रेग्नेंट नहीं होना। आउट ऑफ मैरिज सेक्स में क्या बुराई है? जबकि नेचुरली अगर आप कह रहे हैं जी आपने एवोल्यूशन पढ़ना शुरू किए और ये सारा कुछ, हाँ। हम एक स्पीसी हैं जिसको ये हाँ। सुबह शाम जरूरत है। इनफैक्ट जो हमारे करीब तरीन स्पीसी है जो कि बोनोबोज हैं, और चिंपैंजी से भी करीब है, हमारी फोर्क सबसे ज्यादा इंसानों के करीब बोनोबोज हैं। अगर आप उनकी सोसाइटी को स्टडी करेंगे या इवन चिंपैंजी की, तो सेक्स एक बहुत 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 क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बोनोबो सोसाइटी है, जिसमें वो उसका इस्तेमाल स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए किया जाता है, उसको सोशल Conflict बॉन्डिंग के लिए resolution इस्तेमाल के लिए। किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए किया जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, इवन मेल। और फिर ये एलजीबीटी साइड बात चली जाएगी। तो और अब हमें स्टडीज ये कह चुकी हैं, समझा चुकी हैं कि ये हम पूरी लाइफ एक वेडलॉक में, श्योर अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है, इस पे कुछ लोग और भी डिसएग्री कर सकते हैं, तो दैट्स ग्रेट, लेकिन एज ए ह्यूमन स्पीशी वी आर नॉट मेंट टू विद जस्ट वन पार्टनर थ्रू आउट आवर लाइफ। आप उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे लेट्स से आप डिफरेंट रह सकते हैं। तो ये आप पूरी कहानी वही मंजन बेच रहे हैं आपके जी इसका नुकसान है सिंगल पेरेंट का आउट ऑफ मैरिज से थोड़ी कोई फर्क है। वो तो ये है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, कि कोई बच्चा पालने की नहीं ले रहा, या कोई बुरा है, कोई ड्रग्स में चला गया है, या उस तरह के मामले, उसका आउट ऑफ मैरिज सेक्स वेडलॉक। अब वेडलॉक क्या है? आप जी निकाह की फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है निकाह? अब अजीब बात है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं, निकाह में क्या शरायत है जी? अच्छा जी, गवाह होने चाहिए, इजाबो कबूल होना चाहिए और हक महर देना, ये 3 बातें निकाह में, ठीक हो, और वली हो। अब यही काम अगर 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं कि जी हम एग्री कर रहे हैं और 4 लोग सामने बैठे हैं, तो क्या वो मतलब निकाह है क्या? नाम एक ऐसा दिया हुआ है, वेडलॉक ऐसा दिया हुआ है। अच्छा भाईजान, इसी में जो सा है, मैं बिल्कुल इस बात को समझ गया। आई एम सॉरी, मैं आपको आई वो कट ऑफ इस तरह नहीं करना चाह रहा, बस खैर चलें, ये आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों वाली बात को भी ना जरा रेस्ट करते हैं। लेट्स पुट दिस आर्गुमेंट टू रेस्ट टुडे एज वेल। भाई सर अब एक बात है, एसटीडीज वाली भी कर दीजिएगा। ठहर जाए, एसटीडीज पे बाद में जाएंगे, पहले जरा आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे पालने वाली बात को भी आज इस फैलेसी को भी मैं एड्रेस कर देता हूं आज, ठीक है? वो क्या है, एक सिंपल सी बात है। गोल्डन एज इस्लाम आप ना प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, आपकी तरफ से ना आवाज आ रही है। अच्छा, और एक सिंपल बात है, अगर आउट ऑफ वेडलॉक एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उस खामंद जिस आदमी का वो बच्चा है वो उसके साथ मिलकर वो बच्चा नहीं पालती, वो शादी नहीं करती, वो सिंगल पेरेंट बनती है और वो उसे पाल रही है, ठीक है? इस पे पूरा वेस्ट में जितना राइट विंग और ऑल्ट राइट दोनों पागल हुए पड़े हैं इस बात पे। मगर ये दुनिया की सबसे बड़ी फैलेसी है। कैसे भैया? औरतें जिनके खामंद मर जाते हैं वो बच्चों को अकेला नहीं पालती हैं। अब आपको लगेगा कि ये बात तो इस बात के जवाब में दी नहीं जा सकती, क्यों हो? वो तो बेवा तो बहुत कम औरतें होती हैं। अच्छा, आप ये कहेंगे, और बेवा होने के बाद वो बच्चे पालती हैं, शादी भी वो कर लेती हैं, तो सिंगल पेरेंटहुड खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि आज सिंगल पेरेंटहुड जो है पैंडेमिक हो गया है बहुत सी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर, और ये बहुत बड़ा मसला है और हर चीज़ उसकी वजह से ख़राब हो रही है, तो मुझे बात बताएं कि आज तक वेस्ट की सोसाइटी में मर्दों का सबसे बड़ा काल कब पड़ा था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जहां पे ऐसे कंट्री थे जिनमें काल पड़ गया था मर्दों का। वो कंट्रीज चलाए औरतों ने हैं, और आप कह रहे हैं कि एक औरत बच्चा अगर अकेली पाले तो वो सत्यानाश उसका कर देती है। नहीं, यहां पे भी मसला सिंगल पेरेंटहुड का नहीं है, यहां पे गैर जिम्मेदार औरतों का और गैर जिम्मेदार सोसाइटी का मसला है। सोसाइटी उस टाइम बहुत सी औरतों ने सिंगल पेरेंट बच्चे पाले थे, पूरे 5-5, 6-6 बच्चे उन्होंने पाले थे और सब कुछ ठीक था, ठीक है? तो ये बात है। दूसरी बात एसटीडीज की आप बात कर रहे हैं, ये भी बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट है। अब मैं आपको इसका जवाब देके ना मैं आगे चला जाऊंगा, क्योंकि आप फिर वही पुरानी बात कर रहे हो, ठीक है? सिंपल बात ये है, एक कॉन्डम अल्लाह मियां की एसटीडीज देने के पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर के रख देता है, ठीक है? अल्लाह से ना ज्यादा बड़ा कॉन्डम है,
ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होने देता, आपको हेपेटाइटिस, HIV, हर्पीज और पता नहीं किन किन और बीमारियों से बचा देता है एक कॉन्डम, ठीक है। और सेक्सुअल एजुकेशन, ये आपको सारे एसटीडीज के मसले भी ये हल कर सकती हैं। दूसरी बात है कि आए दिन अब जो एसटीडीज ऐसी समझी जा रही थी जो कि बड़ी मुश्किल थी ट्रीट करना, अब तो रिसेंटली उनकी भी वैक्सीनेशन आती जा रही हैं, ठीक है। तो ये एसटीडीज भी एक दिन दे वुड बी अ नो एक्सक्यूज सिचुएशन में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये जो है ये नुकसानदेह या फलां चीज़ इसलिए ये बहुत बुरी है, ये चीज़ें एलिमिनेट होती जा रही हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये बात है। आर्गुमेंट बाय डिजीज तो वैसे, सॉरी गो अहेड। आपने अल्कोहल पे बात की थी, अल्कोहल भी अगर आप रिस्पॉन्सिबली विद इन द लिमिट जो आपकी है जी, उसकी आसिफ अगर भाई, आप यही पिए बस तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ जी, मैं जिस बिल्कुल तरह इसके वन point ग्लास से ऑफ वाइन अ डे बिल्कुल- इज बेटर फॉर योर हार्ट। जी जी बिल्कुल, मैंने ये चीज़ बिल्कुल पढ़ी है, सही कह रहे हैं आप। और बस ये था कि आसिम भाई, ये अल्कोहलिज्म जो है उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं, ड्रंक ड्राइविंग। यार वो तो आप पानी भी बहुत ज्यादा पी लो, हद से ज्यादा पी लो तो आप पानी पीने से भी मर जाते हो। निहारी अच्छा, खाने से भी नहीं, नहीं, पाकिस्तान में बड़े लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, पाए खाने से भी दिल का दौरा पड़ता है। ये तो आर्गुमेंट ऑफ डिजीज तो फिर हर अच्छा, चीज। एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। पहुंचता दूसरी चीजों से, सिर्फ ये है कि इसमें ना दूसरों को नुकसान पहुंचता है। अल्कोहलिज्म की वजह से लोग दारू पी के बीटिंग करते हैं, अब्यूज करते हैं, काफी मसले हैं इसमें। वेस्ट यार में आप मैंने कितने ऐसा नहीं मुल्कों देखा। में रहे हैं, कितने मुल्कों में रहे हैं जहां पे दारू अलाउ है, मुझे बताएं आप। मैं एक मिनट सिर्फ एक मिनट। हाजी भाई एक सेकंड, इनसे क्वेश्चन का जवाब लेने दें, फिर आपकी तरफ जा रहे हैं। आप किस मुल्क में रहे हैं जहां पे दारू अलाउ है? गालिब भाई, बड़ी माजरत, मैं शुरू से बड़े रिस्पेक्टफुली सवाल पूछ रहा हूँ। आप पता नहीं मुझे क्यों इतना मतलब पर्सनली या नेगेटिवली परसीव। यार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पाकिस्तान से बाहर रहे हो? मैं नहीं रहा भाई, मैंने बिल्कुल नहीं रहा। तो भैया फिर आपको फिर पता ही आपकी नहीं है ना perception कि गलत है मेरे भाई। आपकी परसेप्शन गलत गालिब है। भाई, आप फिर इस तरह मतलब पर्सनल बगैर भी ये बात कर सकते हैं। यार ये पर्सनल होने की बात ही नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि आप उन कंट्रीज में नहीं रहे जहां हर गली में एक ठिया होता है, बिक्री होती है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता। उन countries में आप मसले- मैं पाकिस्तान से बाहर रह रहा हूं, अभी तक मैंने ड्रंक ड्राइवर देखा ही नहीं है गाड़ी में किसी में, कि ड्रंक ड्राइवर हो। अच्छा गालिब भाई, अब ये प्लीज मेरे ना बहुत कोई करीबी हैं, मैं नहीं यहाँ पर बोलना चाहता ज़्यादा डिटेल, बट वो रहते हैं बाहर, फीमेल हैं, और उनको ना बहुत फियर रहता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उन्होंने, अब मैं सिटी भी नहीं बोल सकता, बट ये बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी सिटी है ना वेस्ट वर्ल्ड की, वहाँ पर रहते हैं, और उनको ये खौफ रहता है कि ट्रंक जो हैं शाम के बाद बहुत तंग करते हैं, हरास करते हैं लोगों को, ऐसे होता है। और अब आपको इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, आप ज़ाहिर है बाहर रहते हैं, बताइएगा। गलत है, ऐसा अगर करते हैं गलत तो है। पुलिस आपकी मदद को फौरन पहुंचती है। आप ड्रंक हो के बिल्कुल। कोई काम करना कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये एक मतलब फिर मसला कुन चीज नहीं है अल्कोहल, फिर या आपको लगता है कि फिर बस यार ज्यादा चीज आप पाकिस्तानी अनक से देख रहे हो ना भाई, फिर क्या कहें आपको, फिर आपको मैं कहेंगे तो तो आपको everything बुरा is लगता bad. है। मुझे हाजी भाई का हमने, हाजी भाई को, सॉरी हाजी भाई की बात सुने आप, जी जी हाजी भाई की बात। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको पता है कि अल्कोहल या शराब बनाने की शुरुआत कैसे हुई, और ये हमें क्यों हाँ, बनाना ये बहुत पड़ा? इंपॉर्टेंट बात है। और ये हमें क्यों बनाना पड़ा, इसकी क्या जरूरत थी कि हम अल्कोहल बनाते? आपने कभी इस बात पे, एनलाइटन करें तो मैं जानना चाहूँ। ये जो अल्कोहल है, ये हम ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे आपको पानी मुयस्सर नहीं था, आपका पानी कड़वा गंदा था, पानी, गंदा पानी था, उसके अंदर बैक्टीरिया था, हाँ जी, उसके अंदर 100 किस्म की बीमारियां थी। उसको प्योरीफाइड करते हुए हमने शराब को, मतलब कि क्या नाम है, बियर को इन्वेंट किया। ज़ाहिर है उसको आगे मतलब अपना कॉन्सेंट्रेट करके आप मतलब कि अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये शुरू में ये जो अपना बियर या आप अल्कोहल जो है, ये लाइफ सेवर था काम। हाँ जी। अगर ये नहीं होता, अभी पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या नाम है इसका, अपना एक अमेरिका का तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे एक सिटी है फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया का सिटी है वो, ठीक है। अगर आप उसके सिटी हॉल में चले जाएं तो वहाँ पे एक पूरा उन्होंने फिलाडेल्फिया की हिस्ट्री बताई हुई है कि उनको कितने 50 या पता नहीं 100 साल तक
सिवाय अल्कोहल के वो कुछ और इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि पानी वहाँ का इतना मतलब गंदा था या उसके अंदर इतने बैक्टीरियाज थे। ठीक है, और जब भी किसी भी कोई भी चीज़ जब आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए मुज़मिर तो होगी। अगर आप ज़्यादा बीफ खाएंगे वो भी आपके लिए ख़राब है, मतलब कि आप फिर बीफ खाना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा गंदम खाएंगे वो भी आपके लिए मुज़र है। आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इंतहा से ज़्यादा कर देते हैं, जिसके अंदर आप बैलेंस नहीं रख सकते, वो वन वे दी अदर आपके लिए बुरी है। इसी तरह अल्कोहल भी यही है कि आपके लिए एक्सेसिवली जो चीज़ है वो आपके लिए बुरी है। अगर आप आउट ऑफ वेडलॉक भी सेक्स करना चाहते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आपके पार्टनरशिप के, आपके पार्टनर के साथ आपकी सही कमिटमेंट नहीं है। ठीक है ना, अगर आपके पास कमिटमेंट है तो आपका दिल ही नहीं करेगा आप बाहर जाके सेक्स करें। ठीक है, और अगर आपका दिल कर भी रहा है तो उसमें हम आपको मॉरली जो है वो आपको रोक नहीं सकते। आपको सिर्फ उसकी मुजरात ये हो सकते हैं कि आपको, मतलब कि आप अगर गलत औरत के पास $20 दे के चले गए हैं तो आपको एसटीडीज लग सकती हैं। ठीक है, हाँ जी, अब मतलब कि कई अपना, अब कई ऐसे लोग हैं जो, जी ठीक है हाजी भाई जी, तो अब कई, बहुत जी ठीक है जी यार मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान में लोग चर्च पी के ये चला रहे होते हैं गाड़ियां, ट्रक, और कितने लोग गाड़ी चलाते हैं मुझे पता है। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में तुम्हें, या शराब पी के भी पाकिस्तान में करते होंगे। मेरा कहने का मकसद है अमेरिका में अगर तुम ट्रक ये शराब पी के चलाते हो ना तो तुम पे $10,000 का फाइन होता है, तुम्हारा वो रैकेट पे आ जाती है। लोग, मैं ये नहीं कहता कि अभी भी DUI नहीं होता है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब ऊबर ने उससे भी कम कर दिया है। तो जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये थोड़ा पीछे रह गया। आपके दुबई में बहुत रिपोर्ट कर देते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे ड्रंक ड्राइविंग करते हैं। तो कहने का मतलब वो आपको लॉ सख्त बनाने पड़ते हैं किसी भी चीज पे। जी गालिब भाई, दूसरी बात बस ये, मैं जाने से पहले ये कहना कि थोड़ा मतलब असल में मैं पब्लिकली ज़्यादा बात नहीं कर सकता इन चीज़ों के बारे में जिधर मैं रहता हूँ। तो बस थोड़ा सा बस प्यार से रहा करिए, मैं बाइक करके आता हूँ आपके पास। यार देखें, आपको एक बात पहले समझनी है। आप इस कॉल को खुद रिवर्स करके देखिएगा तो आपको ये बात पता चलेगी कि आप, बंदा बात शुरू करता है आप पहले काट देते हो। ठीक है, आप इस कॉल को वापस जाके देखिएगा। आपने एक, इधर हम 5 बंदे हैं, आपने 5 के साथ ये सलूक किया है। चले, कोई बात नहीं सर, आप आते रहिए। कई मरतबा बंदा इधर उधर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे भाई हैं और बड़े, आप वेरी वेलकम टू कम हियर एनी टाइम। वो कोई बात नहीं है। आप भी मेरे एटीट्यूड, मेरे इसको ये ना समझेंगे मैं आपके साथ सख्ती कर रहा हूँ, मैं मॉडरेट कर रहा हूँ। तो भाई मैंने सबको बोलने देना। इधर मैं हाजी भाई को बिठाया है, हाजी भाई के पास वेल्थ ऑफ नॉलेज है, और मैं इनको बोलने ही ना दूं तो मुझे बताएं फिर क्या होगा। वो कहेंगे कि गालिब तो मुझे बोलने ही नहीं देता। भाई ये क्या बात हुई? ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गुड। अंधेरा करो। हाँ, और आते रहे, कोई बात नहीं। बता रहा था कि विक्टोरियन एरा में यहाँ पे जब टेम्स का पानी गंदा हो गया था तो ईस्ट ऑफ टेम्स जो है यहाँ पे वो लोग जिन नहीं पीते थे, क्योंकि पानी कॉलरा इतना फैला रहा था कि वो मरने लग गए थे। हजारों लाखों की तादाद में लोग मरने लग पड़े थे। तो तब से जिन जो है वो कॉमन हो गई थी। जिन सस्ती थी और साफ पानी महंगा हो गया था। ये हाल हो गया था यहाँ पे विक्टोरियन एरा में। चलें, ठीक है। टीनू, शुक्र करें कि गालिब आपको सुन नहीं रहा था, वरना उसने वहां पहुंच जाना था। मिर्जा गालिब की मैं बात कर रहा हूँ। मिर्जा गालिब भी जिन नहीं पीता था, पता है आपको? मिर्जा गालिब को उन्होंने वो जो है पटियाला वाले, उन्होंने कहा कि आज, उन्होंने कहा नहीं जी वाली शराब जो है वो फला पानीपत के कौन सी कंटोनमेंट से आती है, तो मैं आपके पास नहीं आना चाहता क्योंकि वहां से पहुंचने में बहुत देर हो जाया करेगी उसकी। इस तरह से करके कुछ मैंने पढ़ा था उनके बारे में। वो ओल्ड टॉम जिन है, वो मिर्जा गालिब के साथ मशहूर है कि जो वो पिया करते थे। वो एक मरतबा मिर्जा गालिब से किसी ने, अपना मिर्जा गालिब के साथ किसी की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, मिर्जा, शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। तो मिर्जा ने आगे से जवाब दिया, जिस कमबख्त के पास शराब है उसको दुआ करने की क्या जरूरत है। सर एक और बात, जामा मस्जिद में जा रहे थे वो, हाँ, उनके पास शराब खत्म हुई थी तो वजू करने लगे तो किसी ने कहा चाचा शराब, उनका चलो जिड़ काम ली दुआ करें, चले उसकी पूरी हो गई, चलो नमाज लो, चलो चल के
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।